वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी NCERT बसंत का पाठ 11 रहीम के दोहे। इस वीडियो में इसके अर्थ के साथ साथ इसके शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर भी हैं। तो पहले इसके अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर देख लेंगे। पहला, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, 23 सांचे मीत। तो रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि जो संपत्ति होती है यानी धन दौलत, सगे यानी जो हमारे सगे संबंधी मित्र वगैरह होते हैं, बनत बहुत बहुरीत का मतलब होता है कि ये सब तो रीति रिवाज के साथ बनते हैं, लेकिन जो इंसान विपत्ति यानी संकट के समय कसौटी हम उसे परख पाते हैं, वो हमारी मदद करता है, 23 सांचे मीत, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो इस दोहे का पूरा अर्थ हुआ कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में हमारी सहायता करता है और काम आता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजिमी नन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तौ ना छाड़ती छो। तो इन शब्दों का अर्थ है, जाल यानी जिसमें मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जल होता है पानी, जात बही का मतलब होता है बाहर निकालना, तजी तजी को कहते हैं त्यागना, मीनन होती हैं मछलियाँ, नीर होता है पानी, तव का मतलब होता है तब भी, और छोड़ती मतलब छोड़ती हैं, छो यानी मोह। तो इन पंक्तियों में रहीम जी ने बताया है सच्चे प्रेम के बारे में, किस प्रकार से जो मछलियां हैं वो पानी से प्रेम करती हैं। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है और उन्हें पकड़कर बाहर निकाला जाता है, तो जल तो उसी समय छन कर बाहर निकल जाता है, लेकिन मछलियां जो हैं वो जल से प्रेम नहीं छोड़ती और उन्हें भूल नहीं पाती और उसी वियोग में अपने प्राण त्याग देती हैं, मर जाती हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो तरुवर होता है पेड़ और फल तो हमें पता है फ्रूट। तो जो पेड़ हैं वो फ्रूट खुद नहीं खाते हैं। सरवर होता है तालाब, पियत यानी पीना, पान मतलब पानी, कही रहीम परकाज हित, परकाज होता है दूसरों के लिए जो काम किया जाता है, संपत्ति यानी जो धन संपत्ति होती है, सच ही कहते हैं संचय करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, और सुजान का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता, नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार जो सच्चे और सज्जन अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो संचित धन, जो इकट्ठा किया हुआ धन होता है, उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वो उस धन संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। थोथे बादर कौर के, ज्यों रहीम खैरात, धनी पुरुष निर्धन भये, भरे पाछली बात। तो थोथे का अर्थ होता है जल रहित, बादर यानी बादल, क्लाउड्स, क्वार क्वार का महीना होता है, ज्यों रहीम गहरात, गहरात माने गड़गड़ाना, जो बादल गड़गड़ाते हैं उनकी आवाज़ को गहरात बोलते हैं, धनी पुरुष यानी कोई रिच पर्सन, निर्धन जब वो गरीब हो जाता है, जब उसके पास पैसे नहीं बचते हैं, और पाछली होता है पिछली बात, जो पहले की बातें होती हैं। तो इस दोहे में रहीम जी ने क्वार मास यानी क्वार महीने के बादलों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो क्वार के बादल होते हैं वो केवल आकाश में बिना पानी के खाली बादल होते हैं, वो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार कोई धनी पुरुष जब गरीब हो जाता है, अपनी धन संपत्ति खो देता है, तब भी अपने सुख के दिनों को याद करके घमंड में वो बातें सब बोलता रहता है जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है।
आखिरी दोहा, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेघ, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम ये देह। तो यहाँ पर रीत का अर्थ है कोई चीज़ का व्यवहार, नेचर। शीत माने ठंड, घाम होती है धूप, मेह माने बरसात, सो यानी वह, परे, परे का मतलब होता है परिस्थितियाँ, सर्कमटेंसेस, सही मतलब सहना, और देह यानी शरीर, बॉडी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि शरीर की झेलने की शक्ति जो है वो धरती के समान होना चाहिए। जिस प्रकार से धरती सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सब विपरीत स्थितियों में भी हर चीज़ को सहन कर लेती है, उसी प्रकार से जो मनुष्य का शरीर है वो भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले हर सुख दुख को, हर परिस्थितियों में खुद को उसके अनुरूप बना ले और हर कुछ सहन कर ले। तो ये तो अर्थ हो गए, अब इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ, संपत्ति, संपत्ति होती है धन दौलत। दूसरा, सगे सगे, सगे सगे होते हैं मित्र संबंधी, जो हमारे मित्र होते हैं और सगे संबंधी होते हैं उन्हें हम कहते हैं सगे सगे। बनत माने बनाना, बहुत माने अनेक, बहुत सारे। रीत होते हैं प्रकार। विपत्ति, संकट, कोई भी विपदा आती है तो उसे कहते हैं विपत्ति। कसौटी होती है परखना, किसी चीज़ को परखना। कसे यानी घिसने पर, कोई चीज़ को रगड़ कर परखते हैं तो उसे कहते हैं कसे। तेई माने वही। साचे यानी सच्चे, और मति माने मित्र, ट्रू फ्रेंड्स। परे यानी पढ़ने पर। जात बही, बाहर निकालना। तजी माने त्यागना। मीनन होती हैं मछलियाँ, फिशेस। मोह यानी लगाव। नीर यानी पानी, वाटर। तव, तब भी। छोड़ती हैं यानी छोड़ती हैं। तरुवर कहते हैं पेड़ को, वृक्ष। सरवर माने तालाब। परकाज यानी दूसरों के काम। सजही यानी संचय करना, कोई चीज़ को कलेक्ट करना। और सुजान होते हैं सज्जन, सज्जन व्यक्ति यानी जेंटलमैन। थोथे यानी जल रहित, विदाउट वाटर। बादर यानी बादल। गहरात माने होता है गड़गड़ाना, जो बादल गरजते हैं उसे कहते हैं गहरात। पाछली मतलब पिछली। रीत होता है व्यवहार यानी नेचर, बिहेवियर। शीत माने ठंड, घाम यानी धूप। में होता है बरसात। सो माने वह। परे यानी परिस्थितियाँ यानी सर्कमटेंसेस। सही मतलब सहना, टॉलरेट करना। और देह माने शरीर, बॉडी। तो ये तो हो गए शब्द अर्थ। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। दोहे से। पहला प्रश्न, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई पंक्ति कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो पहला है, ये दोहे अपने आप में ही एक कथन है। पहला, कही रहीम संपत्ति सगे, बनते बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। तो हमने ये जो पहला दोहा पढ़ा था, इसमें बुरे वक्त में जो व्यक्ति हमारी मदद करता है वही हमारा असली मित्र होता है। और दूसरा था, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छो। तो इसमें जो मछली है वो पानी से सच्चा प्रेम करती है, इसी वजह से वो जल से अलग होने के बाद भी उसको सह नहीं पाती और अपना शरीर त्याग देती है। निम्न दोहों में जो कथन है वो प्रमाणित करने वाले उदाहरण निम्न हैं। पहला, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति सचुही सुजान। कि जिस प्रकार से जो पेड़ है अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार से जो सज्जन मनुष्य होता है वो धन नहीं जोड़ता, बल्कि उस धन को दूसरों के लिए
भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। थोथे बाद कुंवार के, बादर कार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो जैसे बारिश बीत जाने के बाद बादल बरसते नहीं हैं, केवल गरजते हैं, वैसे ही कंगाल हो जाने के बाद जो अमीर लोग होते हैं वो अपने अमीरों की दोनों की बातें बात करते हैं और जो कि व्यर्थ होती हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तीसरा, धरती की सी रीत है सीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम ये देहे। तो जिस तरह धरती हर तरह के मौसम को सह लेती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी हर प्रकार का सुख दुख जो है वो मौसम के समान ही सह लेता है। प्रश्न 2, रहीम ने क्वार मास के गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते थे। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहोगे? तो इसका उत्तर है, रहीम जी ने क्वार मास के आसमान में गरजने वाले बादलों को निर्धन हो चुके धनी व्यक्ति से इसलिए तुलना की है क्योंकि अब उनके पास धन नहीं है, केवल वो धन की बातें ही कर सकते हैं। इसी प्रकार से खाली होने के बाद बादल जो हैं वो बरस नहीं सकते, केवल गरज सकते हैं। जब अमीर व्यक्ति धन को कभी लौटा कर वापस नहीं ला पाता तो वो अपने सुख के दिनों की ही बातें करता है, जो कि वर्तमान का समय होता है और वो बातें किसी काम की नहीं होती हैं। इसी तरह से रहीम के दोहे के आधार पर हम गरजने वाले बादल को गरीब और बरसने वाले बादल को अमीर कह सकते हैं। तो ये तो हो गए प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।